वो अपनी दोस्त के साथ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहा करती थी और वो भी ज्यादातर अपनी एक दोस्त के कमरे में ही। आवाज अच्छी और खूब सुरगुर में थी। गाना इसकी जिंदगी का हिस्सा था, मगर सिर्फ शौक की हद तक। वो शौकिया गुनगुनाती, मगर सिर्फ अपने लिए या फिर अपनी उस दोस्त के लिए भी। असल में शौक के साथ साथ इसे गुनगुनाने की आदत सी हो चली थी, मगर इसकी ये आदत तभी सर उठाती जब इसके पास फारिग वक्त होता। जाहिर है इकोनॉमिक्स जैसे खुश्क सब्जेक्ट से जोर आजमाई करती इस लड़की को ज्यादा फारिग टाइम मिलता ही कब था। ये 2019 की बात है कि वो और इसकी दोस्त बोर हो रही थी कि इसकी दोस्त को पता नहीं क्या सूझी कि इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और इसकी आवाज में गाना शेयर कर दिया, ऐसे ही शुगल शुगल में। बस फिर क्या था, लोगों को ये गाना और इस लड़की की आवाज इस कदर पसंद आई कि बस, मगर इसने इसे लाइट ही लिया। जब दिल करता या वक्त मिलता तो कर देती शेयर कोई गाना। लोग शिकवा करते कि इतने दिनों बाद क्यों शेयर करती हो अपनी मधुर आवाज, पर इसे अब भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर एक दिन इसके इंस्टाग्राम पर नजर पड़ गई कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर जुल्फिकार जब्बार खान अलमारूफ जुल्फी की। जुल्फी ने इसे सुना और सुनते ही रह गए और फौरन इंस्टाग्राम पर ही राब्ता किया और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम कोक स्टूडियो सीजन 14 के लिए गाओ। और फिर इसने गा दिया। इस लड़की ने एक ऐसा गाना गाया कि जिसने आज तक पूरी दुनिया को अपने सहर में मुब्तला कर रखा है। जी हाँ, दुरुस्त पहचाने आप, ये गाना है पसूड़ी और हम बात कर रहे हैं पसूड़ी के सिंगर शे गिल की। शे गिल ने 22 जनवरी 1999 को लाहौर के एक मसीही घराने में आंख खोली। पढ़ने लिखने में तीखी थी, इसीलिए इकोनॉमिक्स में डिग्री लेने की ठानी, मगर अभी डिग्री नहीं मिली थी कि पसूड़ी की ऑफर आ गई। जुल्फी ने इन्हें कोक स्टूडियो में गाने की ऑफर कर दी। ये भी बताया कि ये एक डुएट होगा, मगर किसके साथ, ये सस्पेंस रखा। ये ऑफर इस कदर बड़ी थी कि जिसका शे गिल ने कभी सोचा भी ना था। वो कंफ्यूज हो गई और इस मेगा ऑफर पर जुल्फी को सिर्फ एक लफ्जी रिस्पॉन्स दिया और वो लफ्ज था शुक्रिया। वो खुशी से दीवानी सी हुई जा रही थी। इन्हें ये सब डाइजेस्ट करने में ठीक ठाक वक्त लग गया। जुल्फी ने इन्हें कहा था कि वो चंद हफ्तों बाद ही सिंगर का बताएंगे कि जिसके साथ इन्हें ये डुएट गाना था, और फिर इन्होंने इस सिंगर यानी अली सेठी का नाम बता दिया। अली सेठी का नाम सुनते ही शे गिल उछल गई। वो खुशी से झूमे चली जा रही थी, और क्यों ना झूमती, आखिर को इन्हें अली सेठी जैसे मंझे हुए सिंगर के साथ गाना गाने का मौका जो मिल रहा था, और ये तजुर्बा निहायत शानदार रहा। अली सेठी ने इनसे निहायत अच्छा बर्ताव किया, इसीलिए तो वो जरा सी भी कंफ्यूज ना हुई। और फिर रिलीज कर दिया गया पसूड़ी को, और पसूड़ी रिलीज होते ही छा गया, और ऐसा छाया कि दुनिया भर में मकबूल हो गया। दुनिया भर के आर्टिस्ट इस गाने को गाने और इस पर परफॉर्म करने लगे। हद तो यह है कि ब्रिटनी स्पीयर्स भी पसूड़ी की फैन निकली। खैर, पसूड़ी ने रातों रात शे गिल को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इन्होंने साथ ही मॉडलिंग में भी कदम रख लिया। एड्स किए, मारूफ फैशन डिजाइनर हुसैन रहार के लिए फैशन शूट कराया। एक्टिंग करने को भी बेताब है, मगर इनकी असल लगन है म्यूजिक। बचपन में सिंगर बनने का शौक तो था, पर भुला डाला था इस शौक को। पसूड़ी के बाद ये शौक फिर से पैदा हो चुका, मगर अब शे गिल मैच्योर हो चुकी है, इसीलिए तो म्यूजिक को संजीदगी से लेने लगी है। खूब मेहनत कर रही है और क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया है। मगर इनके सामने एक पसूड़ी और भी है, और वो है इनका गाना पसूड़ी। और वो ऐसे कि पहला गाना ही इस कदर हिट हो गया कि बस इन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि इन्हें इस कदर पसंद किया जाएगा। इसीलिए तो अब इन्हें अपने फैंस की तवक्कुआत से डर लग रहा है। अब वो इसी लेवल का कोई बड़ा काम करना चाहती हैं, मगर वो शे गिल हैं, शे गिल। वो फ्यूचर में भी कुछ बड़ा जरूर करेंगी। ऐसे ही तो अली सेठी ने इन्हें पाकिस्तान की दुआ लिपा करार नहीं दिया, और वो एक बड़ा काम कर भी चुकी है। एंटी कोविड वैक्सीनेशन के मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए आतिफ असलम के साथ गाया हुआ गाना मंजिल को भी खूब पसंद किया गया। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।